दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र 288 सीटों का सर्वे। एनडीए भाजपा के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, अन्य के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे, कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए शुरू करते हैं। अहिल्यानगर में है 12 सीटें, 12 में से एनडीए भाजपा के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में भी 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अकोला में है 5 सीटें, 5 में से एनडीए भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। अमरावती में है 8 सीटें, 8 में से एनडीए भाजपा के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। छत्रपति शिवाजी नगर में है 9 सीटें, 9 में से एनडीए भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में भी 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। भीड़ में है 6 सीटें, 6 में से एनडीए भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। भंडारा में है 3 सीटें, 3 में से एनडीए भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। बुल्डाना में है 7 सीटें, 7 में से एनडीए भाजपा के खाते में 5 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। चंद्रपुर में है 6 सीटें, 6 में से एनडीए भाजपा के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में भी 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। धुले में है 5 सीटें, 5 में से एनडीए भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। गढ़चिरौली में है 3 सीटें, 3 में से एनडीए भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। गोदिया में है 4 सीटें, 4 में से एनडीए भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। हिंगोली में है 3 सीटें, 3 में से एनडीए भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। जलगांव में है 11 सीटें, 11 में से एनडीए भाजपा के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। जलना में है 5 सीटें, 5 में से एनडीए भाजपा के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। कोल्हापुर में है 10 सीटें, 10 में से एनडीए भाजपा के खाते में 6 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। लातूर में है 6 सीटें, 6 में से एनडीए भाजपा के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। मुंबई शहर में है 10 सीटें, 10 में से एनडीए भाजपा के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में भी 6 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। मुंबई में है 26 सीटें, 26 में से एनडीए भाजपा के खाते में 9 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में 17 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। नागपुर में 12 सीटें हैं, 12 में से एनडीए भाजपा के खाते में 6 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में भी 6 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। नांदेड़ में है 9 सीटें, 9 में से एनडीए भाजपा के खाते में 5 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। नंदूरबार में है 4 सीटें, 4 में से एनडीए भाजपा के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। नासिक में है 15 सीटें, 15 में से एनडीए भाजपा के खाते में 5 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिख रही है। धाराशिव में 4 सीटें हैं, 4 में से एनडीए भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं पर
एमबीए कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिख रही है। पालघर में है 6 सीटें, 6 में से एनडीए भाजपा के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। परवाहनी में है 4 सीटें, 4 में से एनडीए भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। पुणे में है 21 सीटें, 21 में से एनडीए भाजपा के खाते में 5 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में भी 16 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। रायगढ़ में है 7 सीटें, 7 में से एनडीए भाजपा के खाते में 5 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। रत्नागिरी में है 5 सीटें, 5 में से एनडीए भाजपा के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। संगली में है 8 सीटें, 8 में से एनडीए भाजपा के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में भी 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। सतारा में है 8 सीटें, 8 में से एनडीए भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। बरदा में है 4 सीटें, 4 में से एनडीए भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। सिंधुदुर्गा में है 3 सीटें, 3 में से एनडीए भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। सोलापुर में है 11 सीटें, 11 में से एनडीए भाजपा के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में 7 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। ठाणे में है 18 सीटें, 18 में से एनडीए भाजपा के खाते में 6 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में 12 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। वाशिम में है 3 सीटें, 3 में से एनडीए भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। यावतमाल में है 7 सीटें, 7 में से एनडीए भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। तो ये था महाराष्ट्र विधानसभा 288 सीटों का सर्वे। एनडीए भाजपा के खाते में आई हैं 117 सीटें, तो वहीं पर एमबीए कांग्रेस के खाते में आई हैं 166 सीटें। अन्य के खाते में भी आई हैं 5 सीटें। तो कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे? कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।